नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंघल आज फिर से एक बार बहुत नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप जानेंगे हम चारों तरफ आज की डेट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड सही है। क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है? क्या आप जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फंड के कितने बेनिफिट्स हैं? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाला हूं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैजिक ऑफ कंपाउंड के लिए वो कैसे काम करेगा, हम इस वीडियो में उसकी डिटेल्ड जानकारी आपको देने वाले हैं। लगातार जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने लोगों को, अपने जानकारों को, मित्रों को, फ्रेंड्स को भी, जिससे कि आपका नॉलेज का भंडार बढ़ता चले और आपकी सेविंग्स पे कोई हिट या डेंट ना लगे। तो चलिए बताते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड दो शब्दों से बना हुआ है, म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल यानी कि कॉमन यानी कि बहुत सारे लोगों का पैसा जब इकट्ठा करके उसे कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो एक म्यूचुअल फंड बोला जाता है। और ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है और इसे जो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसे कहते हैं AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। और इस पैसे को मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपके पैसों की ग्रोथ बने। और ये सारा पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है किसी ना किसी फंड मैनेजर, जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उसकी देख रेख में मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज में लगाया जाता है और समय समय पर इसे डाइवर्सिफाई भी किया जाता है, जिससे कि आपको हर समय ये पैसे की वैल्यू अधिक से अधिक मिल सके। तो म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसेट क्लास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिससे कि सारा पैसा आपका इक्विटी फंड में लगाया जाता है। और वो क्या है कि आपके पैसे का इस फंड में रिटर्न्स भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन एवरेज अगर एक लंबे टाइम के लिए लगाया जाए तो ये पैसा आपको आपकी थॉट से भी ज्यादा के आपको बेनिफिट और कॉर्पस ये देके जाता है। इसके बाद है डेट म्यूचुअल फंड। डेट फंड क्या होते हैं? ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का फंड होता है, जहां आप चाहते हैं कि मेरे पैसे का रिस्क कम हो। जहां रिस्क कम होता है वहां प्रॉफिट भी कम होता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट की बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह में ये पैसा लगता है। तो वो पैसा एक बहुत लिमिटेड रिटर्न के साथ लगता है, जैसे FD की रिटर्न है, उसके आसपास की रिटर्न इसमें आती है। तीसरा फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। कुछ पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, कुछ पैसा डेट में लगाया जाता है। तो जिसकी वजह से इसकी रिटर्न इक्विटी से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन डेट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसी प्रकार रिस्क इक्विटी से थोड़ा सा कम होता है और डेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये प्रोडक्ट जो है एवरेज रिटर्न्स देके जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिटर्न डेट और इक्विटी दोनों के मध्यम में आती है। तो चलिए अब हम दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। उसे कहते हैं स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। इसमें भी 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड आते हैं। पहला आता है जिसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। सेकंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड में क्या हो गया, आपको पैसा जब ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में ही पैसा लगाना होगा और इसकी एंड पर ही इसमें पैसा निकाल सकते हैं। थर्ड है इंटरवल फंड। जी हाँ, इंटरवल फंड। इसमें पैसा आप एक स्पेसिफिक इंटरवल के दौरान ही लगा सकते हैं, ना स्टार्टिंग में ना एंड में। एक स्पेसिफिक इंटरवल डिसाइड होता है जहां आप पैसा लगा सकते हैं और जहां पैसा आप निकाल सकते हैं। मैंने आपके 2 क्वेश्चन का आंसर दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड किस प्रकार बेनिफिशियल है? मान लीजिए हम एक बार डिसाइड करते हैं कि मैं टाटा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या मैं टाटा कंपनी का पार्टनर बनना चाहता हूं या डायरेक्टर बनना चाहता हूं? तो क्या आपको लगता है टाटा जैसी कंपनी में मैं इतना बड़ा कॉर्पस लाकर उसका स्टेक होल्डिंग ले सकता हूं? जी नहीं, मैं नहीं ले सकता। तो मैं क्या करता हूं, उस पैसे को उसके कुछ शेयर्स खरीद लेता हूं। अगर शेयर्स खरीद लेता हूं तो वो पैसा जो है मैं टाटा का या किसी भी कंपनी जिसके भी मैं शेयर खरीद रहा हूं उतने % का पार्टनर बन जाता हूं जितने के मैंने उसके शेयर खरीदे हैं। अगर वो एक्सपर्टीज आज मैं सोचता हूं कि मैं गाड़ी बनाने का एक कारखाना लगाऊंगा और मारुति की तरह, तो क्या आपको लगता है कि मारुति की तरह कारखाना लगाने के लिए या टाटा की तरह गाड़ियां बनाने या स्टील बनाने के लिए मेरे को कितने पैसे की जरूरत होगी? अगर मेरे पास कहीं से पैसा आ भी गया तो मेरे को कितने नॉलेज की जरूरत होगी? मेरे को कहीं से नॉलेज आ भी गई तो कितना एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, कितनी मैन पावर की जरूरत होगी, कैसे प्रोडक्ट को कहां मार्केट है, कहां उसके क्या क्या फीचर्स है, तो वो सारा जानने में कभी कभी उम्र बीत जाती है। सबसे अच्छा है कि अगर मेरे पास लिमिटेड पूंजी है, मैं उससे या तो शेयर्स खरीद लूंगा,
लेकिन शेयर्स में क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो शेयर नीचे आया तो आपका पैसा नीचे आ गया, उस कंपनी का शेयर ऊपर गया तो आपका पैसा ऊपर चला गया। तो इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, और आपको डेली वॉच करना पड़ता है कि इस पैसे को कब स्विच करना है, कब वापस करना है। आपको इन चीजों के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है कि उस पैसे को कौन से शेयर में डालूं। तो उसका सबसे अच्छी ऑप्शन होती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की, बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। आप इसको 500 रुपए की महीने की SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि 500 रुपया आपने दिया या 1000 रुपया मंथली आपने दिया, वो पैसा n नंबर ऑफ कंपनीज में, 20 में, 30 में, 40, 50, 60, 70 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कभी कभी अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो सारा पैसा रियल एस्टेट में ना इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट सेक्टर डूबा, तो ऐसा ना हो आपके पैसे को डेंट लगे, तो वो अलग अलग कैटेगरी में, कुछ रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया, कुछ मेडिकल में डाल दिया, कुछ केमिकल वाली में डाल दिया। अलग अलग इंडस्ट्री में उस पैसे को डाला जाता है, जिससे कि आपके पैसे का रिस्क बहुत कम हो जाता है और कम नॉलेज, कम समय के बाद में भी एक अच्छा पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं कि हमें पैसा FD में लगाना है या म्यूचुअल फंड में लगाना है और क्यों लगाना है। छोटा सा मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और FD के कंपैरिजन के बारे में बताता हूँ। एक साथ दो घर में दो बेबी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो एक के फादर ने क्या किया, उसके लिए 1 लाख रुपए की FD करा दी कि जब ये मेरा बच्चा 50 साल का या 40 साल का या 60 साल का होगा तो इसे एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। वो FD की रिटर्न भी मैं, चलिए म्यूचुअल फंड की रिटर्न के बराबर मान लेता हूँ। अगर उस FD की रिटर्न, वैसे तो आज FD की रिटर्न 6-7% की है, अगर मैं उसे 10-12% की भी रिटर्न मान लूं कि उसमें FD में 10-12% की, जो कि नहीं है, और आगे आगे हमें लगता है कि ये रिटर्न और कम होगी, उन्होंने वो 1 लाख रुपया उसमें FD में इन्वेस्ट किया और उसको री इन्वेस्ट करते रहे FD में ही। तो 1 लाख रुपए का जब वो बच्चा 50 साल का और 60 साल के बीच में आया तो उसकी फैमिली को, उस बच्चे को 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर यही पैसा हमने कंपाउंड के सेक्टर में, यानी कि म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में या किसी यूलिप प्लान में, जैसे टाटा के या किसी कंपनी के यूलिप प्लान्स आते हैं, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप सोचेंगे कि ये 1 लाख रुपया जब बर्थ पे डिपॉजिट कराया गया तो रिटायरमेंट पे नाना करते हुए 20 से 25 करोड़ रुपए में ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ 15%, जो कि बहुत ही फीजिबल फिगर है। तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे को अपना पैसा किधर लगाना है। डेफिनेटली FD में पैसा कुछ गारंटीड होता है, लेकिन इतना गारंटीड होता है, कंजर्वेटिव रहेंगे तो उतना ही पैसा आगे कम होगा। लेकिन थोड़ा सा पैसा हम इस तरफ को जाएंगे तो आने वाला समय बहुत ब्राइट है। भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ में है, डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहा है, तो ये पैसा आपका करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पैसे को कहां सेव करना है, कैसे सेव करना है, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, नहीं तो नीचे लिखे नंबर पे संपर्क करें और हमसे और हमारे एक्सपर्ट से ये सारी जानकारी लें। थैंक यू वेरी मच।